अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हमने इस चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स को देखना है, जो कि हमारे पास इस टॉपिक का, इस चैप्टर का लास्ट हिस्सा है। अब न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल उसने हमें दिया हुआ है, हमारे पास क्या गिवन है, कहता है एन इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम अ लेवल ऑफ ई। के एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है क्या एक लेवल ई से 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर, ठीक है, 19 से वो जंप कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो जंप कर रहा है 1.20 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू रेज पावर माइनस 18 जॉल से, ठीक है। व्हाट इज द वेवलेंथ, उसकी क्या वेवलेंथ होगी एमिटेड ऑफ लाइट, कि जब उसमें से लाइट निकलेगी, फोटोन निकलेगा, तो आपने क्या करना है, उसकी जो है आपने लाइट बतानी है। तो सबसे पहले आप इसका गिवन डाटा देख लो। तो गिवन डाटा में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियल इलेक्ट्रॉन एनर्जी आ गई और फाइनल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई। लेवल्स हमारे पास कुछ इस तरीके से होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है, KLM में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने वेवलेंथ को बताना है। तो हमारे पास सिंपल हम क्या करेंगे, हम प्लैंक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है E इज इक्वल टू एच, ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास किसके इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास इक्वल होती है C ओवर लैम्डा के। यहाँ से हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हमने ये C ओवर लैम्डा लिख दिया। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, तो ये लैम्डा को हमने उठा के इधर ले गए, तो हमारे पास ये वाला हिस्सा बन गया, ठीक है जी। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये चेंज था, तो चेंज हमारे पास कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल से। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू रखी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। बाकी हमारे पास ऊपर ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आ गई। दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, जो प्लस माइनस किया करके हमारे पास ये आंसर आ गया लैम्डा का, जो कि हमारे पास कितना है, 234 नैनोमीटर। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, वो कहता है इलेक्ट्रॉन इज एन एक्सरे ट्यूब और एक्सलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। एक इलेक्ट्रॉन है एक्सरे ट्यूब में, वो क्या कर रहा है, एक्सलरेट होता है, ठीक है। कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे 3000 पोटेंशियल डिफरेंस पे। इफ दिस इलेक्ट्रॉन्स वेयर अ स्लो डाउन, और फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या है, स्लो डाउन हो रहा है, कब, जब वो टारगेट मटेरियल पे आ रहा है। व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ एक्सरे प्रोड्यूस। तो वो कहता है कि हमारे पास आपने ये बताना है कि हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ की एक्सरे प्रोड्यूस कितनी होगी, कौन सी एक्सरे जो है हमारे पास मिनिमम वेवलेंथ की एक्सरे प्रोड्यूस होगी, आपने उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी आपने वेवलेंथ निकाल लिया ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस उसने आपको गिवन दिया हुआ है, या पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, लैम्डा आपने मालूम करना है। तो फार्मूला आपके पास सेम वैसे ऊपर वाला लगेगा, बस आपने क्या करना है, सबसे पहले एनर्जी को आपने इलेक्ट्रॉन वाट के बराबर कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने एनर्जी का फार्मूला आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, HF के इक्वल है, ठीक है। HF के इक्वल हो गया, यहाँ से एनर्जी की जगह पे EV लिख दिया, HF की जगह पे HF एज इट इज रह गया, F की जगह पे हमने C ओवर लैम्डा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हमारे पास फार्मूला लग गया। अब इसमें हमने वैल्यूज लिख दी कि हमारे पास वैल्यूज में हमारे पास क्या है, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट है, C इज अ स्पीड ऑफ लाइट है, E हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, V हमारे पास उसकी वैल्यू दी हुई है। ये सारी वैल्यूज को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, कहता है द वेवलेंथ ऑफ के एक्स रेज, कि हमारे पास के सीरीज की एक्स रेज है जो कि कॉपर की हमारे पास है, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, क्या उसकी एनर्जी का डिफरेंस होगा बिटवीन ऑफ टू लेवल की ट्रांजिशंस, आपने इसमें मालूम करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले गिवन डेटा आपको उसने वेवलेंथ बता दी कॉपर की, ठीक है, और एनर्जी आपने मालूम करनी है। तो सिंपल आपके पास ये फार्मूला इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, आपने ये सब वैल्यू लगाई, आपके पास ये आंसर आ गया। इस आंसर को आपने क्या किया, फिर आप जिस कन्वर्ट किया, ठीक है, जाउल में आंसर आया। जाउल तो बहुत बड़ा यूनिट होता है, इसको आपने इलेक्ट्रॉन वाट में कन्वर्ट किया। तो इलेक्ट्रॉन वाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आपने इस वाले आंसर को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड कर दी, जो कि कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। तो आपने इसे इसको जो है डिवाइड कर दिया, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। चौथा न्यूमेरिकल है, उसमें आपने क्या कहते हैं, वो कहता है एक टंगस्टन का टारगेट है, ठीक है, स्टक बाय इलेक्ट्रॉन्स that has been accelerate from the rest through a 40 किलोवाट पोटेंशियल डिफरेंस। कि हमारे पास जो टंगस्टन का टारगेट मटेरियल का इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एक्सलरेट कर रहा है, कितने पोटेंशियल पे, 40 किलोवाट के पोटेंशियल पे। आपने इसकी क्या करनी है, इसकी शॉर्टेड वेवलेंथ मालूम करनी है, कब, जब हमारे पास ब्राउन-स्ट्रॉलिंग रेडिएशंस एमिट हो रही है। सिंपल्स वही फार्मूला जिस तरह से हमने पहला न्यूमेरिकल किया था, कि ई को हमने किसके इक्वल रख लेना है, ई वी के इक्वल रख लेना है। बाकी हमारे पास एच एफ होता है, एफ हमारे पास किसके इक्वल होगा, सी ओवर लैम्डा के इक्वल होगा। यहाँ से आपने वैल्यू निकाल ली लैम्डा,
ठीक है। ये हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट आ गया, ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, और ये हमारे पास जो है वोल्ट की वैल्यू आ गई। अब वोल्ट की हमारे पास किलो वाट था, किलो की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10⁻³ होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बाहर क्या था 40, तो हमने क्या किया इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, तो ये हो जाएगा 4.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है। ये एक पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो ये हमारे पास ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख दी, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये हमारा आंसर निकाल लिया। यहाँ तक बेटा आपका इस चैप्टर में से ऑल क्लियर चीज़ें हो चुकी हैं, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज के शॉर्ट, ये सब कंप्लीट हो गया है बेटा। अब हम जो है ना इसके बाद हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।